नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हमारे एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम कालिदास के काव्य कला के विषय में बात करेंगे। वैसे हमने कालिदास के विषय में काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन उनके आज काव्य सौंदर्य के विषय में थोड़ा सा बात करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अपने अगले वीडियो में रघुवंश के द्वितीय सर्ग की कथा की चर्चा करेंगे। तो आज हम कालिदास के जो है काव्य कला के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। कालिदास की रचनाएं हैं कुमार संभव, जो कि एक महाकाव्य है। मेघदूत एक खंड काव्य है। रघुवंश भी एक महाकाव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। विक्रमोर्वशीयम 6 अंक का एक त्रोटक है। मालविकाग्निमित्रम और ऋतुसंहार उनकी 7 रचनाएं हैं कुल। कालिदास की काव्य कला इतनी ज़्यादा सराहनीय और श्रेष्ठकर है कि हमारे और संस्कृत साहित्य के कवि वहाँ तक सोच नहीं सकते। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ गद्यकार हैं, नाटककार एवं कवि माने जा सकते हैं। संस्कृत के विद्वानों ने उन्हें काव्य कुल गुरु की उपाधि दी है, उपाधि से अलंकृत किए गए हैं और वे कवि सम्राट हैं। उनकी प्रतिभा एवं पांडित्य सर्वात सहीनी है। साहित्य के सुकुमार मार्ग का आलंबन लेकर रसमयी पद्धति में उन्होंने अपने संपूर्ण महाकाव्यों का प्रणयन किया है। कालिदास के विचार से प्रेम, त्याग, तपस्या से निर्मल होता है। कवि केवल मानवीय सौंदर्य का ही नहीं, प्राकृतिक सौंदर्य का भी उपासक होता है। उन्होंने मानव संवेदनाओं को समझकर भावों की विशाल भूमिका में विचरण करने के बाद रघु के वंशजों का आदर्श चरित्र गायन रघुवंश में किया है। कालिदास की लोकप्रियता का कारण है उनकी प्रसाद गुण युक्त लालित्यमय परिष्कृत शैली। उनके संपूर्ण ग्रंथ वैदर्भी रीति में लिखे गए हैं। कादंबरी के रचनाकार महाकवि बाणभट्ट ने उनके विषय में लिखा है, निर्गतासु नावा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुर सांद्रासु मंजरीषु जायते। बाणभट्ट को बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम कहा गया है। ये भी संस्कृत साहित्य के हमारे श्रेष्ठ विद्वान हैं। कहा गया है कि संस्कृत साहित्य का ऐसा कोई भी पक्ष या कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो बाणभट्ट से छूटा हो। तो इतने बड़े महाकवि हमारे कविता कामनीकांत जी की प्रशंसा किए हैं, तो आप समझ ही सकते हैं भारतीयों के हृदय में कालिदास का स्थान कैसा था। यह इस श्लोक से प्रकट होता है, जो कि इस प्रकार है, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कबीर भावात् अनामिका सार्थवती बभूव। यह उक्ति हमारे महाकवि जी के लिए प्रसिद्ध है। और उपमा की अपूर्वता, अलंकारों की रमणीयता, छंदों की छटा से कालिदास की कविता अत्यधिक लोकप्रिय हो गई है। ललित पद विन्यास एवं सुंदर भावों की व्यंजना में कालिदास को कविता कामनी का विलास कहा जाता है। उनके काव्यों में हृदय पक्ष की प्रधानता है। वे मानव हृदय की प्रवृत्तियों को समझने और प्रकट करने में कुशल हैं, गंभीर, अनुभवी और भावुक हैं। व्यंजना वृत्ति के वे सिद्ध कवि माने जाते हैं। एक ही शब्द में अनेक भावों का चित्रण उनकी विशेषता है। भाषा सरल और सुबोध है। प्रकृति के विविध भावों के चित्रण में वे बेजोड़ हैं। अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति का भव्य चित्रण करने में वे प्रवीण पुरोहित हैं। उपमा के साथ यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का भी उनके काव्यों में समान रूप से प्रयोग मिलता है। छंदों में मंदाक्रांता,
मालिनी, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा का संयुक्त रूप से इनके ग्रंथों में देखने को मिलता है। उनके पात्र आदर्श एवं चरित्र प्रधान हैं। रघुवंशी राजाओं का चरित्र चित्रण अद्वितीय है। पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए हुए है। श्रृंगार को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। कालिदास ने श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग का अपने ग्रंथों में मार्मिक उद्घाटन किया है। उनमें हृदय की टीस है, भावुकता है, पीड़ा है, मानवीय संवेदनाओं की सफलतम अभिव्यक्ति है, विषाद गुण है, प्रीति की खींच है, प्राण स्पंदन है। उनके काव्य ग्रंथों में सूक्तियों का भंडार भरा पड़ा है। संक्षेप में जिस भी दृष्टि से कालिदास के काव्य को देखा जाए उसी से उनके काव्य कला की कमनीयता प्रकट होती है। रघुवंश तो वास्तव में कालिदास के कवित्व परिपाक का चरमोत्कर्ष है। कला सीमा काव्यम काव्येषु च रघुवंशम अतएव उच्यते कालिदासा एव कवि कालिदासा। ये कालिदास के लिए, हमारे महाकवि जी के लिए एक उक्ति है। और उपमा के विषय में तो कालिदास अद्वितीय हैं, इनका कोई जोड़ ही नहीं है। उपमा के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अंतर जगत और बाह्य जगत से ली गई चमत्कारपूर्ण नई नई उपमाओं की उद्भावना। कालिदास की कविता कामनी की कोई सानी नहीं रखती। वे उपमा के सम्राट हैं। उनकी सभी उपमाएं वचन, लिंग का विचार कर यथार्थ एवं वैज्ञानिक धरातल पर लिखी गई हैं। कालिदास ने केवल भौतिक पदार्थों को ही उपमान नहीं बनाया, अपितु वेद, शास्त्र, स्मृति, व्याकरण, दर्शन आदि को भी उपमान बनाया है। वन की ओर जाती हुई नंदिनी का सुदक्षिणा अनुगमन करती हैं। वह उस समय ऐसी लग रही हैं जैसे वेदों के अर्थ के पीछे स्मृतियाँ चलती हैं। श्लोक है, ये रघुवंश का द्वितीय श्लोक है, मैं आपको बताऊंगी। तस्याखुरन्यास पवित्र पांसुम अपांसुलाना मधुर कीर्तनीया मार्गम मनुष्य स्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्नो गच्छत। ऐसे ही इंदुमती स्वयंवर में आए हुए राजाओं का परिचय प्राप्त करती हुई आगे बढ़ती जाती हैं। इंदुमती जिस जिस राजा को छोड़कर आगे बढ़ती जाती हैं उन राजाओं की आशाओं पर तुषारपात होता जाता है। उनका मुख मलिन हो जाता है। और कालिदास ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इन्होंने लिखा है, संचारिणी दीप शिखे रात्रौ एयं व्यतीयाय पतिं वराम सा नगेंद्र मार्गात यु प्रवेदे विवर्ण भावा सा भूमिपाला। उपमा प्रयोग के चातुर्य में वे कालिदास, दीप शिखा कालिदास इस प्रसिद्धि को प्राप्त किए हुए हैं। रघुवंश के द्वितीय सर्ग में जब महाराज दिलीप वशिष्ठ की गाय नंदिनी को चराकर लौटते हैं तो सुदक्षिणा उनकी प्रतीक्षा करती हुई स्वागत करने के लिए खड़ी हो जाती हैं। दोनों के मध्य नंदिनी उसी प्रकार शोभा पा रही थी जैसे दिन और रात के बीच संध्या शोभायमान होती है। हमारे महाकवि जी लिखते हैं, पुरस्कृता वर्तमन पार्थिवेनु प्रत्युगता पार्थिव धर्म पत्न्या तदंतरे सा वीरराज धेनु दिनक्षपा मध्य गतेव संध्या। ये रघुवंश का श्लोक है और कितना बढ़िया वर्णन हमारे महाकवि ने किया है। स्वाभाविक एवं यथार्थ कल्पनाओं के साथ उनकी उपमाओं में विविधता के भी दर्शन होते हैं। कालिदास ने उपमाओं का चयन करने के लिए पौराणिक कथाओं का भी आश्रय लिया है। अमूर्त कल्पनाओं के सृजन में भी कवि को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। भोजन के लिए पारण के समय पर उपस्थित नंदिनी
सिंह को उस प्रकार तृप्ति प्रदान करने वाली थी जैसे चंद्रमा का अमृत राहु को संतोष प्रदान करता है। हमारे महाकवि जी लिखते हैं, तस्यालमेषा क्षुधिस्स तृप्तये प्रतिष्ठ काला परमेश्वरेण उपस्थिता श्रोणित पारणा में सुरदुषा चांद्रमसी सुधेव। रघुवंश के द्वितीय सर्ग में उपयुक्त उपमा का बेजोड़ सौंदर्य पूर्ण रूप में विद्यमान है। इस प्रकार उपमा की अपूर्वता से महाकवि कालिदास संस्कृत वाङ्मय के अद्वितीय कवि हैं। कालिदास कवि सोलाभिरर्थिना आत्मानम उद्बाहु वामनम इव मनुते का इह रघुकुर नरमते कस्याभिरूपस्य रघुवंश ना प्रेम। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा अर्थात उनकी पत्नी पुत्र प्राप्ति की कामना से गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं और गुरु वशिष्ठ से उसका उपाय पूछते हैं इत्यादि। और उन्होंने नंदिनी की किस प्रकार सेवा शुश्रूषा की और कैसे उसकी जान बचाई और कैसे वर प्राप्त किए, इसकी कथा मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।